हेलो गाइस। तो फिर आज हम बात करने वाले रिप्रोडक्शन यूनिट की। पूरे रिप्रोडक्शन यूनिट के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पूरे रिप्रोडक्शन यूनिट से हम क्वेश्चन करेंगे एंड लेट्स सी आपको कितना नॉलेज है। सो गाइस, ये आपके लिए अब से हम ऐसी ऐसी सीरीज लेके आने वाले हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज की। और ये जो रिप्रोडक्शन यूनिट के एग्जाम के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम के लिए आपका कितना प्रिपरेशन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग अराइजेस फ्रॉम एक्टोडर्म? एक्टोडर्म से क्या क्या चीज अराइज करता है? ऑप्शन दिया, इनामल ऑफ द टूथ, ओके, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला, या फिर ऑल ऑफ देम। आंसर विल बी ऑल ऑफ देम। तो आज से आप याद रखोगे एक्टोडर्मल ओरिजिन क्या क्या चीज है। ओके, नाउ क्या क्या मिला? एनामल ऑफ टूथ मिल गया, एड्रिनल मेडुला मिल गया, पीनियल ग्लैंड मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ, किडनीज कैसे होती है। किडनीज आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन और आवर हार्ट इज ऑल्सो मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड बाय द टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस? याद है आपको एमनियोसेंटेसिस का मैकेनिज्म? ओके, आई गेस आपको याद आ रहा होगा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सेल्स को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द फीटस, एरर इन द मेटाबॉलिज्म, और क्या लिखा है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। तो गाइस एक बात बताऊंगा, या फिर ऑल ऑफ देम। तो गाइस एक बात बताता हूँ, इसमें आंसर हो जाएगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द फीटस। ओनली क्रोमोसोम वाला याद रखिएगा, बायोकेमिकल, या फिर आपका एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, या फिर आपके जो बोलते हैं ना कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, लाइक जैसे मान लीजिए क्लेफ्ट क्लेफ्ट पैलेट। आप क्लेफ्ट पैलेट को नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, आप जॉन्डिस को नहीं खूब पता कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। क्या करना है आपको? करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ इसमें करेक्ट क्या क्या दिया गया है आपको? कॉन्ट्रासेप्ट। ओके, चलिए आइए देखते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज फॉर, क्या लिखा है जी, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। सबको पता है पहले 3 महीने में सेफ होता है। जनरली चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर निल अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 ईयर। ये वाला देखो, ये जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग वाला मैकेनिज्म होता है ना कॉन्ट्रासेप्शन का, इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। इसको क्या बोलते हैं? लैक्टेशनल। ओके, लैक्टेशनल एमेनोरिया, याद रखिएगा। ओके, नाउ उसके बाद क्या होता है, वो भी 2 साल का नहीं होता है, वो 6 मंथ्स का होता है। वो कितने मंथ्स का होता है? 6 मंथ्स का होता है। नाउ अब इसमें एक और लाइन लिखा है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। यस, ये सही बात है, इफेक्टिव होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर द कोइटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन। भाई ये जो 1 वीक है ना, ये गलत है भाई, ये भूल गए क्या? मार्केट में तो ब्रांड बिकते हैं, क्या लिखते हैं, अनवांटेड 72, मतलब 72 आवर्स आफ्टर कोइटस, उसके अंदर ही लेना पड़ेगा, मतलब आफ्टर 72 आवर्स वो वैलिड नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 2 नंबर और 4 नंबर गलत हो गया, आंसर हो गया 1 एंड 3। इसमें ऑप्शन दे दिया नंबर डी। आई गेस आपको मिल गया होगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। पीरियडिक एब्सटिनेंस इज वन ऑफ द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें आप क्या करते हो, आपको अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल याद आता है कि 28 डेज का बनाते थे, डे 14, डे 28, यहाँ से यहाँ आपका मेंस्ट्रुअल वाला चल रहा है, ये फॉलिक्यूलर चल रहा है, ये लुटियल वाला चल रहा है, और यहाँ ओवुलेशन होता है। तो आप क्या करते हो, आप एक सेफ पीरियड के लिए 10 से लेकर 17 डे तक एब्सटेन करते हो। इस टाइम पे आप सेक्स नहीं करते हो या कोइटस नहीं करते हो, जिससे कि ओवुलेशन अगर हुआ हो इसी डे पे, क्योंकि साइकिल वेरी करता है। हाँ, डिपेंड हो जाता है, वेरी हो सकता है, क्योंकि भैया वो तो हार्मोन, फिजियोलॉजी, बहुत चीज पे डिपेंड करता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, नाउ तो इसीलिए आप डे 10 से लेके डे 17 तक आप लोग क्या करते हो, कोइटस नहीं करते हो। ओके, मतलब मैं जनरल पे बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव? नॉट बोला है। एक कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए आप बताइए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कि हाँ उनको समझ आया है क्या, उसका साइड इफेक्ट कम होना चाहिए, साइड इफेक्ट ज्यादा हुआ तो अगले बार यूज नहीं करेंगे। पुअर रिवर्सिबिलिटी, ये वाला लाइन गलत है। पुअर भाई, अगर वो रिवर्सिबल है तो एक बार यूज करके बोलेगा भाई ये तो जिंदगी के लिए हो गया ना। सो गाइस आंसर क्या होना चाहिए? नंबर 2 होना चाहिए। और दे डू नॉट, ऑब्वियसली अगर कोई कोइटस कर रहा है, सेक्सुअल डिजायर के साथ वो इंटरफेयर कर रहा है, तो उसको मजा नहीं आएगा, तो फिर ऑब्वियसली वो आइडियल कहाँ से हो गया। चलिए guys, एक और क्वेश्चन करते हैं। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। आंसर होगा आईयूडीज आर द मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज डैश। क्या क्या लिखा है? प्रोजेस्टेरॉन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आंसर विल बी प्रोजेस्टेरॉन, यू हैव टू रिमेंबर प्रोजेस्टेरॉन, भूलने का नहीं। ओके, और कभी कभी कॉम्बाइंड पिल रहती है, उसके अंदर ईस्ट्रोजन भी डला हुआ रहता है, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स
ये क्या होता है, ये आपको याद है, फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर लगा दिए जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, मान लो ऐसे बैरियर जैसा काम करते हैं। ये स्पर्म बेचारे स्पर्म खड़े हैं, बोल रहे भाई जाने दो जाने दो, जाने नहीं देते हैं। ये बैरियर जैसा काम करते हैं। अब ये है ना, इनका एक फीचर है, पहले बताता हूँ, इनको रीयूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है क्या, ये बैरियर आ रहे हैं और ये क्या चीज है, इनको रीयूज कर सकते हो, मतलब क्या, वॉश करके वापस आप यूज कर सकते हो। ओके, बट ये एड्स से नहीं बचा सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बट कॉन्डम कैन प्रिवेंट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। Now, which of the following hormone stimulates the follicular development as well as secretion of estrogen by growing follicle? देखिए आपको क्या करा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट करवा रहा है, सबसे इजी लाइन। सबसे पहले क्या हो जाता है आंसर, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल का डेवलपमेंट करवा रहा है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही होगा ना गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, एक और पुश करते हैं। मार्क द साइट वेयर द रिसेप्टर फॉर एफएसएच एंड एलएच आर प्रेजेंट। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे आप तो खुद सोचिए। एफएसएच और एलएच के लिए एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, ओवेरियन सेल या ओनली मायोमेट्रियम। आंसर विल बी ओवेरियन सेल, क्योंकि ओवेरी को स्टिमुलेट करते हैं। एलएच वाले भी क्या करते हैं, ओवेरी में जाएंगे, ओवेरी में जाके क्या बोलेंगे भाई, वही तो करवाते हैं ना, एलएच सर्च के कारण होता है ना ओव्यूलेशन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। आपको अज्यूम करने बोला है 2n इज इक्वल्स टू 12 है, एक हाइपोथेटिकल स्पीशीज में, और गैमेटोजेनेसिस हुआ, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्माटिड और इज डैश और फर्स्ट पोलर बॉडी। देखिए अगर मैं आपको एक मैकेनिज्म समझाऊं ना, मान लीजिए आप प्राइमरी लिए, कोई भी चीज ऐसे लिया, प्राइमरी से जब आप सेकेंडरी बना रहे थे, उसमें क्या होता है, आप लोग पढ़ते हो, चलो मैं ऊसाइट लेता हूँ, प्राइमरी ऊसाइट से जब सेकेंडरी ऊसाइट आ रहा था, उसमें क्या हो जाता है, पोलर बॉडी निकलने वाला कहानी आता है, याद है। ठीक है, इसमें तो प्राइमरी से सेकेंडरी डायरेक्टली नहीं होता, मैं जस्ट एक अज्यूम करवा रहा हूँ कि मान लीजिए अगर प्राइमरी से आप कुछ चेंज करो तो एक मियोसिस वन लगता है। मियोसिस वन जैसे ही लगेगा ना, कहीं पे भी मियोसिस वन लग रहा है, मियोसिस वन पे एक पोलर बॉडी निकलता है। तो ऑब्वियसली अगर दो चीज बन रहे हैं मियोसिस वन में, तो क्रोमोसोम हाफ हो जाता है ना दोनों में। मतलब जैसे ऊपर पे 12 था, तो अंदर 6 और 6 बढ़ जाएंगे ना, कि पोलर बॉडी में भी 6 रहेगा सेकेंडरी। और उसके बाद अब फिर क्या होता है, ये जब आगे कंटिन्यू करता है तो भी 6 ही रहेगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल लिया आपको, जस्ट इसको समझ आए कि हाँ भाई ये वाली कहानी है। तो कि मियोसिस वन के बाद ही पोलर बॉडी बना रहा है ना, पोलर बॉडी बना रहा है। चलिए आई गेस क्लियर हो गया होगा गाइस, ये वाला छोटा सा फंडा, तो आंसर हो जाएगा नंबर डी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेसाइज साइट ऑफ द एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन। यूट्रस के अंदर कहाँ पे जी, यूट्रस बोलने से तो नहीं होगा, एंडोमेट्रियम, मतलब उसका लेयर एंडोमेट्रियम के लेयर होता है ना, और उसमें भी मोस्ट कॉमन साइट होता है फंडस का। लिख लीजिए यूट्रस का साइट फंडस का। चलिए ओके, वजाइना ओविडक्ट में तो इम्प्लांटेशन होगा नहीं। अगर यहाँ पे मान लो ओविडक्ट मतलब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब में हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, अगर फैलोपियन ट्यूब में हो गया तो हम उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन। ठीक है, एक्टोपिक हो जाता है यहाँ पे, मोस्ट कॉमन एक्टोपिक बोल रहा हूँ, ठीक है, आई गेस समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुएशन रिजल्ट्स इन द डिस्चार्ज ऑफ डैश, कॉर्पस लुटियम का डिस्चार्ज, या सरफेस सेल ऑफ द वजाइना, या ब्लड फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द यूट्रस, या फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग। आंसर विल बी नंबर डी, एंडोमेट्रियल का लाइनिंग। आउटर सरफेस से थोड़ी होता है यार, आउटर सरफेस से कहाँ होता है, आंसर होगा इनर मोस्ट से होता है ना एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड ऑफ करती है, याद रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। आई गेस क्लियर हो गया होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंजेक्टेड टू इंड्यूस लेबर। लेबर इंड्यूस करने के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाएगा, एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन या ऑक्सीटोसिन। आंसर विल बी ऑक्सीटोसिन। ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, याद है ना, पढ़ा हुआ है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोला जाता है। ओके यार, और इसको तो याद रखिएगा, ये मैं इसीलिए बता दिया जिससे आप दिमाग में रहे, हाँ, कि मिल्क इजेक्शन, मिल्क लेट डाउन, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर, मतलब बोलते हैं यूट्रस के लिए भी यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी एग एंड स्पर्म्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ट्विंस दिखते कैसे, मतलब एकदम सिमिलर होंगे, एकदम सेम दिखते हैं। ठीक है, एकदम सेम दिखते हैं, और उनका सेक्स ऑलवेज सेम रहेगा। सेक्स ऑलवेज सेम, लिख लीजिए, आइडेंटिकल का सेक्स ऑलवेज सेम, ये वाला। अब क्या आ जाती है बारी इसमें, आप समझिए। मान लीजिए एक स्पर्म आया सपोज, और एक ओवम, ये फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बना। अब जब ये क्लीवेज जा रहा था, क्लीवेज में ब्रेक हो गया, मान लीजिए ब्रेक हो गया कहीं से, और दो अलग अलग हो गए। अब ये क्या होता है, दोनों अलग तो हुए हैं जी, अलग हुए हैं, देखो ध्यान से, अलग हुए हैं, बट अब ये अपना अलग ग्रो करेगा, ये अलग, याद है, अलग अलग ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे दो बच्चे बन रहे हैं, और दोनों क्या एक ही जाइगोट से आए हैं, दोनों एक ही जाइगोट से आए हैं, मतलब दोनों का सेक्स सेम होगा। जाइगोट डिटरमाइन कर दिया था सेक्स क्या होना चाहिए, जो स्पर्म घुसा था वही वाला, है ना।
याद आ रहा है, और इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम सेम होगा, एकदम सेम, एकदम सेम। तो कितने भैया इसमें, कितना स्पर्म, एक स्पर्म एक ओवम लगा, आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड आर सेवरल थाउजेंड टाइम ओके देन द फीमेल गैमेट, बिकॉज क्योंकि भैया याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं ना चांसेस बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजेशन के ज्यादा चांस रहेगा। ओके, और क्या बोल दिया, क्योंकि ड्यू टू द फैक्ट दैट मेनी मेल गैमेट फेल, ऑब्वियसली सब नहीं पहुंच पाते हैं ना। और मोटिलिटी, अब बताइए इसमें क्या हो जाता है, जब आपको दो दिख गया ना एग्जाम में, कभी भी बता रहा हूँ दो दिख जाए ना, तो मोर देन वन को मार के भाग जाना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूज द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट, ऑड वन बोला है। इधर लिखा एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। क्या हो जाएगा आंसर, आप नंबर ए मारोगे, क्यों मारोगे, क्योंकि नीचे के जो कैरियर्स है ना उनके वाटर हो सकते हैं, कैरियर वाटर ही है, हाँ। और लेकिन यहाँ पे क्या होगी, ये तो अलग अलग है भैया, याद रख लीजिएगा, वेरी इजी लाइन है। चलिए एक और करते हैं ना, आपको आइडेंटिफाई करना है ए और बी, एनसीईआरटी का ड्राइंग है और कुछ नहीं है। ये ए नंबर क्या है जी, ए नंबर ओवेरी है, और बी वाला ओव्यूल है, याद है सीड और ओव्यूल वाली कहानी, और ओवेरी फ्रूट वाली। तो याद रखिएगा ओवेरी एंड ओव्यूल दोनों की प्लॉइडी 2n होती है, कभी गलती नहीं करने का, ओवेरी एंड ओव्यूल दोनों की प्लॉइडी 2n होती है। चलिए, मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए गैमेट फॉर्म हो गया, बट गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट द वाइटल, याद रखिएगा जब तक गैमेट का फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब फ्यूजन ना हो, अगर मैं आपकी बढ़िया टर्म लिखूं, गैमेट का फ्यूजन ना हो, अगर गैमेट का फ्यूजन ही नहीं हुआ तो वो तब तक तो हुआ ही नहीं ना, सिंगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट, याद रख लीजिएगा। तो आंसर विल बी नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, all are the common feature between Chara and Markensia except, यहाँ ऑप्शन दे दिया गया, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स, डायोशियस, फ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स, या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर आपने नहीं पढ़ा है कि चारा और मार्केंशिया क्या होता है, तो आप जरूर से एक बार चारा वालाची और मार्केंशिया को पढ़िएगा। ओके, ये आपको ड्राइंग दिया हुआ है इसीलिए मैं कवर करवा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको हल्का सा हिंट दूं ना, चारा क्या होता है, चारा कैसा दिखता है, एक ही बॉडी के अंदर आपको मेल फीमेल दोनों मिलते हैं, बट मार्केंशिया में अलग अलग मिलते थे, तो क्या हो जाता है आंसर, डायोशियस, एक्सेप्ट डायोशियस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और करते हैं, सेलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज होने से पहले इवेंट में के ऑड वन बताइए, गैमेटोजेनेसिस, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, एम्ब्रायो फॉर्मेशन। आंसर हो जाता है एम्ब्रायो फॉर्मेशन, क्यों जी, बिकॉज दिस इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन लिख लें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, भूलने का नहीं, ये सब चीज छोटा मोटा चीज, और बाकी प्री फर्टिलाइजेशन। एक और करते हैं, व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, देखो ये पोलन आया तो जरिया, ये पोलन है मान लो, और ये पिस्टल आपका ये फ्लावर का ना, चलिए मान लीजिए ये आके यहाँ बैठेगा, अब यहाँ पे पहले बातचीत होगी इनके बीच, इनके बीच क्या होगी जी, बातचीत होगी कि भैया क्रॉस टॉक होगा, कि भाई ये पोलन बोलेगा कि मैं अपना पोलन ट्यूब बना लूं क्या, मैं अपना पोलन ट्यूब बना लूं क्या, तो इनकी भी जो बातचीत होती है उसको पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोलते हैं। और याद रखिएगा, ये जो है ना पिस्टल अपने जैसा, मतलब अपना अगर जेनेटिक सेम रहा जेनेटिक्स, तो उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको बोलता है नहीं आप हमारे योग्य नहीं हो, उसको रिजेक्ट कर देता है, याद रखिएगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। दो टाइप के पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, जब आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, इसको सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में भी लिया जाता है, स्पोरोफाइटिक बोलो या गैमेटोफाइटिक, ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। और अगर ज़्यादा जानना है आई विल ट्राई, आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए, ओके चलिए ये वाला तो वीडियो के लिए बोल दीजिएगा, आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ क्वेश्चंस करवाता हूँ, और अगर क्वेश्चंस को छोड़ के और ज़्यादा कोई बकवास हुई तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। एंड सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम, अगर वहाँ पे मैं स्टोरी की हाईलाइट्स लगाता हूँ, एक स्टोरी की हाईलाइट लगा रहा हूँ एनटीए के मॉक टेस्ट पेपर्स का, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर जाके फॉलो करिएगा, और अगर आपको काम का ना लगे वो एनटीए का जो मैं लगाता हूँ की कंसेप्ट वाला, तो आप अनफॉलो कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, ये वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन, देखो ट्रिपल फ्यूजन जो है ना, ये वाला पे लाइन समझिए, आपको क्या पूछा गैमेट, आपको क्या पूछा सर गैमेट्स, कितने गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट तो आंसर क्या हो जाएगा, एक ही होता है, आंसर होगा नंबर ए, एक ही गैमेट होता है वो मेल गैमेट। क्यों, मेल गैमेट क्या करता है, मेल गैमेट तो सेंट्रल सेल के साथ मिलता है, और सेंट्रल सेल इज नॉट द गैमेट, याद रहेगा, प्लस सेंट्रल सेल याद रहना चाहिए। ओके, चलिए ये सब छोटा मोटा चीज है, भूल लेंगे, तो आंसर हो जाएगा नंबर ए। न्यूक्लियाई पे अलग अलग गेम खेलता है, ठीक है, कि डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व थे, तब अच्छा लगता है और गेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोलिनियम, ये पोलिनियम इज कॉमन इन डैश विच बिलोंग्स टू द फैमिली डैश। ओके, पोलिनियम होता क्या है, मान लीजिए जो पोलन ग्रेन है ना आपके, आपके पोलन ग्रेन वो एग्रीगेट, मतलब समझ लीजिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, पोलन में पढ़ते हैं हम लोग एकदम जल्दी से पढ़ते हैं,
कि भैया पोलन टेट्राड बन रहा है। अब पोलन टेट्राड की समय हो जाता है कि वो अगर और ज्यादा हो गया कॉम्पैक्ट, जस्ट बिकॉज वो पॉलिनेशन को फेवर कर पाए, जस्ट बिकॉज वो पॉलिनेशन को फेवर कर पाए। ये वाला लाइन याद रखिएगा, अगर वो फेवर कर पाए तो मास ऑफ पोलन ग्रेन बना लेता है कैलोट्रोपिस में, जिससे क्या हो जाता है वो इंसेक्ट से अटैच हो जाके और इंसेक्ट ले जाते हैं एक बार में, याद रखिएगा। ओके, पॉलिनियम के बारे में तो आंसर हो जाएगा कैलोट्रोपिस ऑफ द फैमिली स्केल्पिडिएसी। भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा तो अच्छा चीज है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या होता है? बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड याद है बर्ड में रहते हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बर्ड में अगर पॉलिनेशन हो तो बाइसेक्सुअल ही होना चाहिए, हवा से तो कुछ अंदर नहीं घुस जाएगा ना अचानक से, तो आंसर हो जाएगा दे आर बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं क्लिस्टोगैमस के? ऑक्जेलिस वियोला, पढ़ा है ना आपने। दे आल्सो शोज चैस्मोगैमी, चैस्मोगैमी का मीनिंग हो जाता है जब वो ओपन मैच्योर होके उसमें पॉलिनेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पपाया, पपाया अब ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले मैं पपाया के पेड़ को हम लोग समझते हैं। पपाया इज कैसा? डायोशियस, डायोशियस ना, हाँ डायोशियस। चलिए डायोशियस का मीनिंग क्या आ जा रहा है? मतलब मेल अलग फीमेल अलग। अगर मेल और फीमेल अलग है तो वो ऑटोगैमी तो कर ही नहीं सकते हैं, और ना ही जिटोनोगैमी, क्योंकि एक पेड़ पे या जैसे पेड़ को डायरेक्टली बोलेंगे ये मेल पेड़ है ये फीमेल है, याद रखिएगा ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आंसर हो जाएगा नंबर ए। चलिए एंडोस्पर्म of dash may be completely consumed by the developing embryo before seed maturation। ओके, कौन से कहा भैया बता दीजिए एम्ब्रायो कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? कैस्टर, कोकोनट, मेज और बीन। आंसर विल बी बीन। देखो इसको बोलते हैं अगर एम्ब्रायो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। कैसा बोलते हैं? एक्स एल्बुमिनस, एल्बुमिनस। ओके, अब एग्जाम्पल क्या होता है हम लोग ऐसे याद रखेंगे, एक्स पॉपजी, पी ओ बी जी, एक्स पॉपजी, पी ऑर्किड, बीन ग्राउंडनट, ऐसे करके आप याद रख लिया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस एक और क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी meiotic divisions आर रिक्वायर्ड इन a typical flowering plant for the formation of 200 सीड? 200 सीड को बनाने के लिए आपको कितने meiotic डिवीजन लेंगे? देखो एक सीड कैसे बनता है, एक सीड कैसे बनता है, मतलब सीड मतलब जाइगोट से आ रहा होगा ना, तो जाइगोट कैसे बनता है आप देखिए। ओके, एक मतलब एक मेल की तरफ से आएगा और फीमेल वाला, तो फीमेल का जो गैमेट एग है, एग, एक एग कैसे बनता है आपको पता है? एक मियोटिक डिवीजन हुआ, उससे जो अंदर पे अंदर लास्ट में मेगास्पोर आया उसके अंदर जो एग है एक ही एग होता है, एक ही एग होता है, तो वन मियोटिक डिवीजन से वन एग। तो आपको कितने बनाने हैं? 200 सीड, मतलब 200 एग चाहिएगा, 200 एग। और मेल के लिए क्या हो गया? 200 पोलन चाहिएंगे, 200 पोलन ग्रेन चाहिएंगे। अब बताओ मेरे को, अगर आपको नॉलेज है ना हल्का सा कि एक मियोटिक डिवीजन से, एक मियोटिक डिवीजन से कितने पोलन मिलते हैं, कितने पोलन ग्रेन मिलते हैं? याद है कितने पोलन ग्रेन मिलते हैं एक मियोटिक डिवीजन से? जल्दी से बता दीजिए कितने? 4 मिलते हैं। अगर एक मियोटिक डिवीजन से 4 मिल रहे हैं और आपको 200 पोलन चाहिए तो 50 मियोटिक डिवीजन करने पड़ेंगे, 50 प्लस 200 कितना हो गया? 250 आ गया। 250 meiotic divisions are required for production of 200 सीड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्यूरॉन लेयर है सेम प्लॉइडी, देखो एल्यूरॉन लेयर का सेम प्लॉइडी किसके साथ होता है? पेरिकार्प, स्कुटेलम, पी पेन और कोलेप्टल, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ठीक है। आइए क्लियर करते हैं। एल्यूरॉन की प्लॉइडी होती है 3n, 3n मतलब ट्रिप्लॉइड, तो आंसर हो गया नंबर 3। एल्यूरॉन क्या प्रोटीनेशियस लेयर है, याद रखिएगा प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The formation of female gamete in an embryo sac is called as dash। फीमेल गैमेट बोला है तो कभी भी मेगा, मेगा ठीक है, उसके बाद क्या लगाओगे? गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, दिमाग में रखना इस बात को। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोज इन ए फ्लावर ऑफ पी each microsporangium possessed 20 pollen mother cell, the total number of pollen produced in a flower। ओके, फ्लावर के बारे में बोल दिया ना, मान लीजिए हम ऐसे ऐसे करके इस फ्लावर को बना लिए, एक फ्लावर में एक एंथर तो नहीं होता ना, मान लीजिए आपको फिर भी कुछ नहीं आता कि पी में कितने एंथर होते हैं, चलो हम लोग मान लिए हम लोगों को कुछ नहीं आता पी में कितने एंथर होते हैं, हम लोग मान लिए एक में तो देखो एक ही होंगे या एक के मल्टीपल ही होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि 1 हो गया 1.5 हो गए एंथर, ऐसा नहीं होता ना, एक होंगे एक के मल्टीपल, बोलते हैं ना इंटीग्रल मल्टीपल वाला कहानी वही। चलो तो पहले हम लोग एक एंथर में कैलकुलेट करते हैं कितने पोलन हो सकते हैं, 1 एंथर। ओके, पी का फ्लावर में एक एंथर पे। चलो अब पहले माइक्रोस्पोरेंजियम में 20, एक ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल ऐसे एंथर को बनाते हैं, इसमें आप माइक्रोस्पोरेंजिया बना दो 4,
ओके, एक माइक्रोस्पोरांजिया में टोटल कितने पोलन मदर सेल है? 20। अब देखना ध्यान से, 20 पीएमसी, 20 पोलन मदर सेल से आपको कितने पोलन मिलेंगे? 20 इंटू 4 कर लो, 80 पोलन मिलते हैं। मतलब एक माइक्रोस्पोरांजिया ये जो है यहाँ पे, इससे 80 मिल रहे हैं। तो ऐसे एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरांजिया? 4। तो 80 इंटू 4 करोगे आप, 80 इंटू 4 कितना हो गया? 320। ये एक एंथर से मिल रहा है। अभी इधर 320 दिया हुआ है क्या? नहीं है। अब एक बात बताओ, मैंने जो मल्टीपल की बात बताई वो तो 320 इंटू 1 होगा या फिर 2 होगा, 3 4 5 6 ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा ना। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है क्या? 1 2 3 कोई सा भी ऐसा मल्टीपल में नहीं, ये वाला मल्टीपल में 3200। तो यहाँ पे आ गए 10 एंथर। अब याद आ रहा है डायडेल्फस, ये सब कुछ कुछ बोलते हो आप लोग। ठीक है, चलिए वो सब पे हम नहीं जाते, हम आपको कैलकुलेशन सिखा रहे थे। सो आई गेस गाइस टफेस्ट क्वेश्चन वाज ऑन द लास्ट। जो लास्ट तक आए हो आप जरूर कमेंट में क्या लिखना, आप 09 लिखना कमेंट में। 09 जस्ट प्लीज आप इस कोड को यूज करिएगा, सो दैट आई कैन नो यार कि आप लोग लास्ट तक देखते हो वीडियोस, और जो नहीं समझ आता वो समझ के जाते हो। थैंक यू सो मच यार। अगर आप ऐसे चाहते हो कि मैं और यूनिट वाइज ऐसे छोटे छोटे करवा दूं क्वेश्चंस, तो आप डेफिनेटली कमेंट में बोलिएगा। थैंक यू सो मच।